अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल और हमास की जंग का आज छठा दिन है। उधर इसराइल ने लोगों से गाजा पट्टी खाली करने के लिए कहा है। फौज ने आसमान से पर्चे गिराए हैं, उन पर लिखा है कि हमास के हमलों की वजह से इजरायली फौज जवाबी कार्रवाई कर रही है। जिन इमारतों पर हमास काम कर रही है उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। כל זה הולך ליפול בקרוב। इसी दौरान इजरायली फौज ने शाम में हमास के हामी ईरान के ठिकानों पर हमला किया। ये हमले दिमिश्क के हवाई अड्डे के करीब हुए। दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने हमास के इसराइल पर हमले को दहशतगर्दाना हमला करार दिया। ताहम ये भी कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से हिंदुस्तान की पॉलिसी तवील अरसे से एक जैसी रही है। हिंदुस्तान हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन के क़याम की वकालत करता रहा है और इस वक्त भी भारत का मौक़िफ़ यही है। भारत ने इसराइल में फंसे अपने शहरियों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया है। चार्टर तैयारा आज रात 9 बजे इसराइल के डेविड बेंगुरियन एयरपोर्ट से हिंदुस्तान के लिए रवाना होगा, जिसकी वजह से कल सुबह 230 अफराद वापस आ जाएंगे। साथ ही बरतानवी शहरियों को वापस लाने के लिए एक बरतानवी परवाज भी आज इसराइल से रवाना होगी। כל זה הולך ליפול בקרוב מאוד, היום, מחר, על עזה. כל זה Sorry, it's under these circumstances. Thank you for tremendously. No, Very much. we're here. We're not going anywhere. हमास के जरिए इसराइल पर हमला और फिर इसराइल के ऐलान जंग ने पूरी दुनिया में खलबली पैदा कर दी है। खुसूसन मुस्लिम तबका इसराइल से नाराज है और फ़लस्तीन को लेकर हमदर्दी का जज्बा रखता है। इसके पेश नज़र सभी की निगाहें 13 अक्टूबर यानी जुमे पर मरकूज हैं, क्योंकि जगह जगह नमाज जुमा के बाद इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं। हिंदुस्तान में भी 13 अक्टूबर को जुमे के पेश नज़र कई रियासतों में अलर्ट वाला माहौल है और खुसूसी एहतियात किए जाने का फैसला किया गया है। मगरबी एशिया के कई ममालिक में जुमे को एहतजाजी मुजाहरे किए जाने का इम्कान है। हिंदुस्तान में मुमकिना मुजाहरों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, NCR, तेलंगाना, केरला, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक वगैरह रियासतों में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मरकजी हुकूमत के भरोसेमंद राय के हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसराइल हमास जंग के शुरू होने के बाद से ही मुल्क में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली, NCR और दूसरी रियासतों में जुमे के रोज़ खुसूसी नमाज जुमा के बाद खास एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। नमाज के बाद लोगों को किसी एक जगह पर जमा नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी तरह के एहतजाजी मुजाहरे से मना किया जाएगा। इस दरमियान दिल्ली पुलिस ने इसराइली सिफारत खाने की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। चांदनी चौक इलाके में भी पुलिस के जरिए निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली के खातून और उसकी जुड़वा बेटी उन 4 मुसाफिरों में शामिल हैं जो बिहार के बक्सर के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर गुवाहाटी जाने वाली शुमाल मशरकी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद हलाक हो गए थे। तीसरे विक्टिम का ताल्लुक किशनगंज से, जबकि चौथे मुसाफिर की शिनाख्त होना बाकी है। रेलवे की तरफ से इब्तिदाई तहकीकात से पता चला कि चाशुम्बी की
रात करीब 9:40 पर जब ट्रेन 128 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो इंजन ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। ट्रेन को रघुनाथपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर आरा रेलवे स्टेशन पर रुकना था। ट्रेन के तमाम कंपार्टमेंट और इंजन पटरी से उतर गए और 3 एसी कंपार्टमेंट एक तरफ मुड़ गए। 2 कंपार्टमेंट जिन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा, उसी में 4 लोगों की मौत हुई। 33 अफराद को भोजपुर, बक्सर और पटना के सरकारी अस्पतालों में रेफर किया गया। मजीद 38 मुसाफिरों को रघुनाथपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद छुट्टी दे दी गई। ट्रेन पूरा पलट गया है, अभी तुरंत पुलिस आ रहा है, पूरा भवन पलट गया है। आप देख सकते हैं कितना ट्रेन पलट गया है, अभी तुरंत तत्काल हुआ है। ये देखिए 20 तक कैसे हुआ है। अभी इस ट्रेन में हम गुवाहाटी जा रहे हैं। ये देखिए पूरा ट्रेन पूरा पलट गया है, लोग धुआं हो गया, आप देख सकते हैं। मैं बच गया। ये देखिए भगवान की कृपा है, अभी तुरंत सितंबर में महंगाई में 1.81% की गिरावट देखने को मिली है। सितंबर में महंगाई की शरह 5.02% पर आ गई। अगस्त में ये 6.83% पर थी। जुलाई में 7.44% पर थी। सब्जियों के दाम कम होने के चलते इनमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बीते महीने शहरी महंगाई की शरह घटकर 4.65% पर आ गई, जो अगस्त में 6.59% पर थी। हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस के तौर पर विक्रम सिंह मान को मुकर्रर किया गया। वाज़ेह है कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई सीनियर पुलिस ओहदेदारों, जिला कलेक्टर्स और एसपी के अलावा दीगर ओहदेदारान के तबादलों के अहकाम जारी किए गए थे। जिन ओहदेदारों के तबादला किया गया उनमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद भी शामिल हैं। उनके तबादले के फौरी बाद हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के तौर पर इंचार्ज की जिम्मेदारी विक्रम सिंह मान सीनियर पुलिस ओहदेदार को सौंपी गई। जिन ओहदों का तबादला किया गया उनकी जगह नए ओहदेदारों को मुकर्रर करने के लिए एक पोस्ट के लिए 3 ओहदेदारों के नामों की फेहरिस्त जुमेरात की शाम रवाना की गई है। अब इलेक्शन कमीशन उन 3 नामों में से एक नाम को अप्रूव करेगा। पुराना शहर हैदराबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में कल शब पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। DCP साउथ वेस्ट CH रूपेश की निगरानी में शंकर नगर, पद्मा नगर और दीगर इलाकों में ये मुहिम चलाई गई, जिनमें 200 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। इस मुहिम का आगाज 5 बजे शाम हुआ, जो शाम 7 बजे तक जारी रही। इस मुहिम के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात पर 57 टू व्हीलर्स और ऐसे ही मुख्तलिफ कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि रियासत में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। पुलिस इसके पेश नज़र अवाम में भरोसा पैदा करने के लिए ऐसी मुहिमात चला रही है।
आज सब जोन पुलिस और सदर पुलिस में फलकनामा डिवीजन में फाजिलका नगर में छोटा कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन किया। उसमें एक्चुअली आज सबको पता है अभी इलेक्शन कोड भी लागू हो गया, इलेक्शन नोटिफिकेशन भी आ गया। लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हिसाब से एक कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन आज यहाँ पे किया गया। तो लोकल सारी सदन का फोर्स यहाँ पे मौजूद है और सीसीएस का और ER का फोर्स से साथ हम लोग इस एरिया पे कॉर्डिनेशन सर्च किया। तो इसमें आज 3 अक्यूज मिला जो 307 केस में अटेम्प्ट टू मर्डर केस पे 2 केसेस पे अक्यूज थे, अपराधी थे और अब्सकॉन्डिंग थे। आज ये कॉर्डिनेशन सर्च में हम लोग उनको पकड़ा था और साथ साथ 18 रॉडी शीटर्स जो बाहर घूम रहे थे उनको भी हम लोग पकड़ा था और उनको काउंसलिंग दिया गया, रात भर घूमना नहीं है। और ये कुछ हम लोग को दारू बेल्ट शॉप से दारू भी पकड़ा गया, 15 बॉटल किंगफिशर का, ऑफिसर साइज का 43 बॉटल्स और टॉडी पैकेट जो 10 पैकेट मिला। और बाकी यहाँ पे व्हीकल चेकिंग हम लोग कर रहे थे तो बहुत सारी व्हीकल्स 2 व्हीलर मिला, तकरीबन 40 2 व्हीलर मिला जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है या उनके पास नंबर प्लेट सही नहीं है, वैसे कुछ मिला। और 4 ऑटो भी मिला वैसे जिसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। और सारे को हम लोग अब जैसे देख सकते हो सारी को रखा है था एंड उन लोग के ऊपर कानूनी तौर पर कार्रवाई होगा। और मीडिया के थ्रू सारी सबको हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई भी इलीगल एलिमेंट आपका नजर पे आ जाए या आपको इन्फॉर्मेशन आए इलीगल एलिमेंट कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट एरिया पे है, हमको इंटीमेशन दीजिए तो तुरंत हम लोग उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होगा। और साथ साथ सभी को अपील है कि इलेक्शन कमीशन के जैसे आपको पता है इलेक्शन कोड इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के साथ ही सियासी जमात इंतखाबी मुहिम की तैयारियों में मसरूफ हैं। इसके तहत हैदराबाद में कई मकामात पर इंतखाबी मुहिम के लिए खुसूसी तशहीरी गाड़ियों की तैयारी का काम किया जा रहा है। रियासत के मुख्तलिफ अजला से बेशतर कायदीन इन इंतखाबी मुहिम के लिए मुनासिब तरीके से तैयार करदा गाड़ियाँ हासिल कर रहे हैं। कई जगहों पर गाड़ियों की रीमॉडलिंग का काम पहले ही जारी है। सियासी जमातों के नुमाइंदे अपने ज़ौक़ के मुताबिक उन गाड़ियों को तैयार करवा रहे हैं ताकि अपने हामियों के साथ वो घूम सकें और उन गाड़ियों में वो वोटरों को वाज़ेह नजर आए। इंतखाबात के लिए कम वक्त होने के पेश नज़र उन गाड़ियों की तेज़ी से तैयारी का अमल जारी है। शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क के करीब वाक़ NTR मैदान, नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड, अंबरपेट के खुसूसी वर्कशॉप्स में उनकी तैयारी का काम जारी है। चंद दिनों में उनकी तैयारी का काम मुकम्मल हो जाएगा और ये इंतखाबी तशहीरी गाड़ियाँ सड़कों पर नजर आएंगी। इन गाड़ियों को तैयार करने वालों ने कहा कि तैयारी का काम तकरीबन 30 दिन का होता है। उन गाड़ियों की तैयारी के लिए तकरीबन 100 कारपेंटर्स और दीगर वर्कर्स मसरूफ होते हैं। उन्होंने कहा कि वो बड़े बड़े कटआउट्स की भी तैयारी का काम करते हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने तेलंगाना भर में 119 हलकों में इंतखाबात में मुकाबला करने का फैसला किया। इस सिलसिले में पार्टी की सदर वाइस शर्मिला ने पार्टी की रियासती सतह की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में फैसला किया। शर्मिला ने पालेरू हलके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। शर्मिला ने लीडरों को पार्टी के बी फॉर्म के लिए दरखास्त देने का मशवरा दिया। దమ్మున్న పార్టీ ఎవరికి లొంగకుండా బెదరకుండా ఏ ఒత్తిడికి లోను కాకుండా పోరాటం చేసిన పార్టీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. ఏ పోరాటం చేసినా ప్రజల కోసమే పోరాటం చేశాం, తెలంగాణ ప్రజల మేలు కోసమే పోరాటం చేశాం. అందులో భాగంగానే కాంగ్రెస్ తో కలిసి వెళ్తే ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలదు. ఆ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలితే మళ్ళీ కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజల కోసమే కాంగ్రెస్ తో కలిసి వెళ్ళాలనుకున్నాం, కానీ అది జరగలేదు. మన అదృష్టమని అనుకుందాం. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీల్చాము అన్న అపఖ్యాతి మనకు ఉండకూడదు అనుకున్నాం. 4 నెలల పాటు ప్రయత్నం చేశాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చూశారు.